यस फ्रेंड्स, आई होप कैपिटल गेन का फर्स्ट आरआर आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। उसमें जितने क्वेश्चंस को मैंने ई पी 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 लिखा प्रैक्टिस किए होंगे। नाउ जो सेकंड सेशन इसमें स्टार्ट करेंगे शेयर्स डिवेंचर्स के साथ। तो पहले शेयर्स डिवेंचर्स का मेन पोर्शन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कैपिटल गेन ऑन शेयर्स डिवेंचर्स। बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ, बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करना है। सो एकदम जस्ट सिट रिलैक्स, एकदम बिंदास, अपना एकदम फुल अटेंशन के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों अनलिस्टेड शेयर्स डिवेंचर्स के लेकर बातें करते हैं। अनलिस्टेड डिवेंचर्स, एक बात याद रखना, अनलिस्टेड डिवेंचर बॉन्ड्स तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, अपने पढ़ चुके हैं। और अनलिस्टेड शेयर्स का जब कैपिटल गेन होता है तो एकदम नॉर्मल पोहा 2 years शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नॉर्मल टैक्स रेट, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट, नो प्रॉब्लम। पोहा 2 years प्लस होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, सेल प्राइस माइनस एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट। तो अनलिस्टेड शेयर्स पे नो प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 2 years, बट अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लिस्टेड होगा ना दोस्तों, तो लिस्टेड होगा तो शॉर्ट टर्म 111A पे आएगा, लॉन्ग टर्म 112A पे आएगा। फिर इस पे डिस्कशन करना है अच्छी तरह से। सो नाउ यहाँ पे हम लोग कॉस्ट पे कुछ चर्चा करेंगे, जैसे कि आपको शेयर्स का कॉस्ट माइनस करना है, कॉस्ट माइनस करना है। तो शेयर्स के कॉस्ट में ना कुछ वेराइटीज हैं। एक तो कॉस्ट आपको याद है 1 for 2001 के पहले खरीदे थे तो कॉस्ट ही आपका कॉस्ट बन जाएगा, बट एफ एम बी एज 1 for 2001 से रिप्लेस भी कर सकते हैं। बोनस शेयर्स फ्री में मिलता है, राइट शेयर्स कुछ चक्कर है। तो चलिए अपने कॉस्ट वाला पोर्शन पे चलेंगे, फिर पोहा पीरियड ऑफ होल्डिंग पे भी डिस्कशन करेंगे, एंड फिर हम लोग 3 टॉपिक पे डिस्कशन होगा। फर्स्ट हो गया एक 111A, एक 112A, फिर और कुछ मिसलिनियस बातें। बाईबैक वाला टॉपिक बहुत हॉट है दोस्तों, इंतज़ार कर रहे थे एग्ज़ाम में आने का, आया नहीं, क्वेश्चंस भी बहुत हैं। सो बाईबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, तो ये शेयर्स में 3-4 टॉपिक्स एकदम तगड़ा है, ध्यान देना है। सो दोस्तों स्टार्ट करेंगे कॉस्ट पे डिस्कशन। कॉस्ट 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 कहाँ है तू कॉस्ट, अब तो आ जा, बहुत सारा एग्जाम्पल से झलक दिखला जा। यस, दिस इज योर कॉस्ट का टॉपिक शुरू हुआ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे सबसे पहले पढ़ेंगे शेयर्स। ओरिजिनल शेयर्स परचेज किया तो परचेज प्राइस इज कॉस्ट, शेयर्स परचेज किया परचेज प्राइस इज कॉस्ट। जब अपने लिस्टेड शेयर्स पढ़ेंगे ना तो बेटा वहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स आएगा, तो एस टी टी नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, ध्यान रखेंगे। और फिर सेल पे एस टी टी लगेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट डिडक्टेड। लिस्टेड पे राइट ऑफर कंपनी हमें देता है तो राइट ऑफर हमें फ्री में मिलता है, तो राइट ऑफर का कॉस्ट नील। राइट शेयर्स खरीद लिया तो परचेज प्राइस इज राइट शेयर, कॉस्ट बन जाएगा। बोनस शेयर 1 for 2001 के पहले मिला या बाद में मिला, कॉस्ट तो नील है, बट पहले मिला तो हम लोग नील और एफ एम बी एज ऑन 1401 यूज कर सकते हैं। सो बोनस शेयर पे ध्यान रखना, 1 for 2001 के पहले मिला तो एफ एम बी विल बिकम कॉस्ट, 1 for 2001 के बाद मिला तो इट विल बिकम नील। सो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो राइट शेयर्स अगर रिनाउंस कर दिए तो रिनाउंस कर दिए, डेट इज, ध्यान देना इस पे एग्जाम्पल है, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, अभी हम लोग पढ़ेंगे ये P6, थोड़ा सा ध्यान से ना। मिस्टर एक्स के पास ऑफर आया था शेयर्स खरीदने के लिए 20, अगर वो परचेज कर लेता है तो कॉस्ट हो गया 20। अब ये ऑफर अपने दोस्त वाई को दे दिया @2, एंड वाई परचेज करेगा शेयर्स, तो वाई के लिए कॉस्टिंग हो जाएगा 2 + 20 22। सो आप खरीदेंगे 20 रुपीज़, अपने दोस्त को ट्रांसफ़र कर दिया ऑफर, तो ऑफर तो फ्री में आया था, दोस्त आपसे 2 रुपया में खरीदा और शेयर्स के लिए 20, तो दोस्त के लिए कॉस्टिंग हो जाएगा 20, आप खरीदेंगे 20, दोस्त के लिए कॉस्ट हो जाएगा 22, आप खरीदेंगे 20,
एंड ऑफर का कॉस्ट है नील, और 2 रुपया में आप बेचेंगे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 रुपया, ऑफर इज नील। सो ध्यान देना। और राइट शेयर्स कॉस्ट रिनाउंसी, मतलब अपने दोस्त वाई के लिए कॉस्ट ऑफ राइट ऑफर प्लस प्राइस पेड। स्वेट इक्विटी शेयर सैलरी में पढ़ाए थे कुछ दिन पहले, आपके मालिक ने आपको 100 का शेयर्स 30 में दिया, तो 100 का शेयर्स 30 में दिया, 70 आपके लिए सैलरी हो गया एंड कॉस्ट हो जाएगा एफएमबी। सो एफएमबी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज। तो दोस्तों ये चक्कर हो गया। आइए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर लिस्टेड शेयर्स को लेकर थोड़ा सा लोचा है, हॉट टॉपिक है, एकदम हॉट, एकदम हॉट। एग्जाम 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 एग्जाम, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, थोड़ी देर बाद करेंगे। आइए अब बच्चा बच्चा सम्स देखते। मैंने बोला था नहीं, रैपिड रिवीजन पूरा आपको लगेगा क्लास ही है, बट इसमें समझाना कम, याद करवाना ज़्यादा रहेगा, प्रैक्टिस भी ज़्यादा रहेगा। 100 शेयर्स 12, ब्रोकरेज 1%, एसटीटी आपके कॉस्ट में नहीं आएगा, तो आपका कॉस्ट हो जाएगा 100 इंटू 12, 1200 रुपया, और 1% 12, 12 विल बी कॉस्ट। X was allotted 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स 15 16 में मिला, तो 2001 के पहले मिलेगा तो एफएमबी, बाद में मिलेगा तो नील। बोनस शेयर्स एलोटेड 2001 पे, तो एफएमबी ही कॉस्ट ले लेंगे। 1500 एक्स रिसीव ऑफर फॉर राइट शेयर्स, राइट शेयर्स परचेज करेगा तो कॉस्ट हो जाएगा 12, बट ऑफर का कॉस्ट हो जाएगा नील। और मिस्टर एक्स रिसीव ऑफर फॉर राइट 100 शेयर्स 12, रिनाउंस कर दिया 3 में वाई के लिए, तो आपके दोस्त वाई के लिए कॉस्ट हो जाएगा 3 प्लस 12, 12, 3 प्लस 12, 15 रुपीज विल बिकम कॉस्ट। एक्स रिसीव ऑफर 12 में खरीदना है और 3 रुपीज में रिनाउंस कर दिए, तो आपके दोस्त के लिए 15। पीटी एलोटेड टू बिनीता 100 शेयर्स 30, एफएमबी 50, तो पहले सैलरी आ जाएगा 100 इंटू 20, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 50 पर शेयर। तो ये बेसिक्स था। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, शेयर्स खरीदने बेचने पे एसटीटी लगेगा, एसटीटी भूल जाओ कैपिटल गेन से। दूसरा, बोनस शेयर 1/4/2001 के पहले मिला तो एफएमबी, बाद में मिला तो 0, और राइट ऑफर आया 0। राइट ऑफर अपने दोस्त को दे दिए, आपके दोस्त को 3 रुपया में दे दिए, दोस्त और 12 रुपीज में शेयर खरीदा तो दोस्त के लिए 15, एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको मिला था तो डिफरेंस अमाउंट सैलरी, और एफएमबी विल बिकम योर कॉस्ट। दोस्तों हम लोग तो अनलिस्टेड शेयर्स ही पढ़ रहे थे, बट अब ध्यान से सुनना लिस्टेड शेयर्स को लेकर भी। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बॉट बिफोर 1/2/18, एसटीटी पेड, एसटीटी पेड। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, फॉर एग्जांपल शेयर्स है, और आपने 1 Feb 2018 के पहले खरीदा था, कब खरीदा था? 1 Feb 2018 के पहले। तो एक्चुअली क्या होता था ना, 31 जनवरी 18 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था ऑन शेयर्स जिस पे एसटीटी लगा, नो टैक्स, एग्जेम्प्ट होता था। 1 Feb से टैक्सेबल हो गया, तो इनकम टैक्स सरकार का ये सोच है कि जितना गेन हुआ है 31 जनवरी 18 तक उस पर टैक्स नहीं मारना है। इसलिए अगर 1 Feb 18 के पहले आपने शेयर्स वगैरह खरीदा तो 1 Feb 18 के पहले, दैट इज 31 जनवरी 18 का फेयर मार्केट वैल्यू को ही आपका कॉस्ट मान लिया जाएगा। सो दोस्तों ध्यान देना। सो अगर 1 Feb 18 के पहले शेयर्स खरीदा तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफएमबी 31 जनवरी 18 का देखेंगे, इस पे भी डिस्कशन है बहुत अच्छा। और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर, तो क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एफएमबी 31 जनवरी 18 और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर, और एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे विच एवर इज हायर, सो दिस विल बिकम कॉस्ट। फिर एफएमबी और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर विल बिकम कॉस्ट। बोनस शेयर्स भी ऐसे ही, अगर इसमें से एसटीटी लगा है, सेल पे ऐसे फ्री में मिलता है, और 1 Feb 2018 के पहले मिला तो सेम रूल ऑफ सब्सटीट्यूशंस एप्लीकेबल। सो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जिसमें एसटीटी लगा, ये 112A में कवर होने वाला, 112A में, तो कॉस्ट को रिप्लेस करेंगे कैसे, 31 जनवरी 18 का फेयर मार्केट वैल्यू
और सेल प्राइस में लोअर, एक्चुअल कॉस्ट से हायर। दोस्तों इतना सारा क्वेश्चन रखा है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 1 जून 17 को खरीदा था 100 में, इसे बाद में देखेंगे। 31 जनवरी 18 का एफएमबी 1 अप्रैल 25 को बेचे। इन दोनों में लोअर, एक्चुअल कॉस्ट से हायर 200। इन दोनों में लोअर, एक्चुअल कॉस्ट से हायर। इन दोनों में लोअर, एक्चुअल कॉस्ट से हायर। इन दोनों में लोअर, एक्चुअल कॉस्ट से हायर। बोनस शेयर इन दोनों में लोअर, एक्चुअल कॉस्ट से हायर। इन दोनों में लोअर, एक्चुअल कॉस्ट से हायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग बहुत क्वेश्चंस रखे हैं, ध्यान रखना। और LTCG सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट 250, 200, 50, 150, 150, 0, 150, 100, 50, सेलिंग प्राइस 50, कॉस्ट 100 प्लस 200 minus 150, 50, 130 minus 130, 0. So long term capital assets STT वाला केस 112A पे आने वाला है, पढ़ेंगे थोड़ी देर में। कैसे रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशंस FMB एज ऑन 31 जनवरी 18 और सेलिंग प्राइस में लोअर, एक्चुअल कॉस्ट से हायर। देखिए बोनस शेयर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्वेश्चंस भी रखे हैं। बोनस शेयर्स, रिसीव बोनस शेयर 98 में, FMV 120 और एंड सोल्ड इन 26। तो सेल वेल से नहीं तो कॉस्ट ले लेंगे। 120 बोनस शेयर 26 में मिला, कॉस्ट नील। बोनस शेयर्स मिला 2015 में, ऊपर कवर किए थे 2015, कॉस्ट तो नील। FMB 300, FMB सेलिंग प्राइस पे लोअर, 300 विल बिकम कॉस्ट। सो दैट्स इट सर। FMB तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ना, शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स, LTCG। FMB कहाँ से मिलेगा बेटा? लिस्टेड सिक्योरिटीज है, शेयर्स डिवेंचर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और 31 जनवरी को ट्रेडिंग हुआ था तो हाईएस्ट प्राइस लिस्टेड सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हुआ था 31 जनवरी को, हाईएस्ट प्राइस। ओपनिंग ना लेना, क्लोजिंग ना लेना, एवरेज नहीं। ओपनिंग नो नो नो, क्लोजिंग नो नो नो, एवरेज नो नो नो। और नॉट ट्रेडेड ऑन 31 जनवरी, तो कोई भी प्रीसीडिंग डेट पे ट्रेड हुआ था तो हाईएस्ट प्राइस। तो देख लेना, इस पे तो क्वेश्चन सेट हुआ है, इस पे आना बाकी है। 31 जनवरी 18 में ट्रेड तो होता ही है कुछ ना कुछ, तो हाईएस्ट प्राइस। एवरेज मत लेना, अपना मेंटस बुद्धि लगाओगे तो एवरेज ले लोगे। यूनिट्स नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड के लिए नेट एसेट्स यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं था, लिस्टेड था तो इधर से हो जाएगा, लिस्टेड था तो यहाँ से हो जाएगा। यूनिट्स म्यूचुअल फंड लिस्टेड नहीं था तो नेट एसेट्स वैल्यू 31 जनवरी 18 का अनलिस्टेड था। इक्विटी शेयर्स बिकम लिस्टेड, बाद में लिस्टेड हो गया। तो यहाँ पे इंडेक्सेशन करके 18 का वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनटू CI ऑफ 17 18 की इंडेक्स करके निकालेंगे, डिवाइडेड बाय CI ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII 17 18 का डिवाइडेड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। अगर 2001-2 के पहले खरीदा था तो 2001 का ही 100 ले लेंगे। सो FMB कहाँ से लेंगे? लिस्टेड था तो हाईएस्ट प्राइस, लिस्टेड नहीं था 31 जनवरी को तो उसके ट्रेड नहीं हुआ था 31 जनवरी को, तो उसके पहले जब भी ट्रेड हुआ हाईएस्ट प्राइस। और अनलिस्टेड यूनिट्स आ गया, यूनिट्स नॉट लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे तो नेट एसेट्स वैल्यू, और अनलिस्टेड था शेयर्स, बाद में लिस्टेड हो गया तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय CI ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन इनटू CI ऑफ ईयर ऑफ 17 18। सो दोस्तों इसको याद रखना है अपने को, और जो क्वेश्चंस कराए उसे भी देखना है। अब हम लोग चलेंगे, इंजॉय करेंगे और शेयर्स का टॉपिक। यस,
अब हम लोग चलते हैं अनलिस्टेड शेयर 2 साल का पोहा वाला है। मिस उषा परचेज 1000 इक्विटी शेयर्स अनलिस्टेड 30 में, ब्रोकरेज 1%, 97 में खरीदी है। तो फिर 142,001 वाला ऑप्शन, 100 बोनस शेयर 2000, इसका कॉस्ट ले लेंगे। FMV सी अगेन 1100 बोनस शेयर्स 2010 में, इसका कॉस्ट बन जाएगा 0। फेयर मार्केट वैल्यू फर्स्ट अप्रैल को 80, तो 1000 शेयर्स का भी 80 और बोनस शेयर्स का भी 80। 1 जनवरी को सारा माल बेच दी 200 में, ब्रोकरेज 2%। कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन पहले 1000 शेयर्स का निकालेंगे। फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन 1000 इंटू 200, 2% ब्रोकरेज लग गया ना, तो 4 रुपया ब्रोकरेज लग गया, 196। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80, इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं। इस बोनस शेयर्स का भी बोनस शेयर्स मिला था 100 इंटू 196, कॉस्ट ले लेंगे। FMV ही कॉस्ट है 80। इस बोनस शेयर का तो कॉस्ट नील, तो बड़ा सिंपल था, बट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नाउ दोस्तों सेक्शन 111A 112A, इसके बाद अपना शेयर्स का टॉपिक कंप्लीट होगा। कंसेशनल टैक्स STCG, 3 एसेट्स में इक्विटी शेयर्स, बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो 111A पे टैक्स लगेगा 20%, जैसे STCG पे 520 30 भी हो सकता है 20%। 3 एसेट्स का नाम इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट, जिसमें STT लगा होगा, STT पेड, सो टैक्स लगेगा 20%। और ध्यान रखना 80C से 80U का डिडक्शन नॉट अलाउड, 80C से यानी चैप्टर 6A का डिडक्शन नॉट अलाउड। 87A का रिबेट डिफॉल्ट स्कीम में अलाउड नहीं है, डिफॉल्ट स्कीम में अलाउड नहीं है, नॉर्मल स्कीम में अलाउड है, ध्यान रखना। और 25-37% वाला सरचार्ज भी नहीं लगेगा 111A पे। रेसिडेंट इंडिविजुअल हब पहले भी पढ़ाए थे, अभी भी पढ़ा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स कैलकुलेशन, डिडक्शन, सरचार्ज में तक काम आएगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल हब वो जो बेसिक एग्जिबिशन लिमिट है यहाँ से ले सकता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा। 80C से 80U का डिडक्शन नॉट अलाउड, 80C से 80U का डिडक्शन नॉट अलाउड। डिफॉल्ट स्कीम पे रिबेट भी नहीं मिलेगा, नॉर्मल स्कीम पे मिलेगा, 112A पे नॉर्मल पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट सेम इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, पोहा 1 ईयर से ज़्यादा है, तो LTCG 112A पे। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट, LTCG का टैक्स रेट 12.5% ऑफ LTCG माइनस 1,25,000, ये तो पता ही है। कंडीशन है शेयर्स पे STT परचेज सेल दोनों समय पे, और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट पे ओनली सेल के समय। फिर से वही पॉइंट, रेसिडेंट ये थर्ड टाइम चल रहा है बेटा बेसिक से, फिर डिडक्शंस पे भी पढ़ाएंगे, सरचार्ज में भी पढ़ाएंगे, रिबेट में, तो रटना शुरू कर देना। रेसिडेंट इंडिविजुअल हब को बेसिक लिमिट 112A से मिलेगा, फिरंगियों को दोनों 111A पे भी नहीं मिलेगा, 112A पे भी नहीं मिलेगा। एग्जिबिशन 125 80C से 80U का डिडक्शंस नॉट अलाउड, बट 87A का रिबेट नॉट अलाउड, दोनों स्कीम पे नॉर्मल डिफॉल्ट, नॉर्मल स्कीम पे सारे इनकम पे रिबेट मिलेगा, बट 112A पे नहीं। डिफॉल्ट स्कीम पे तो स्पेशल टैक्स रेट वाला, स्पेशल टैक्स रेट वाला LTCG, STC, 111A, 112A, कैजुअल इनकम, ये सब पे कोई रिबेट नहीं है डिफॉल्ट स्कीम पे। सरचार्ज भी इन गेन पे 25-37% नहीं लगेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, दिल है कि मानता नहीं। रिबेट 87 है, रिपीट हो रहा, जी हाँ दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। डिफॉल्ट स्कीम पे नो रिबेट 111A, 112A, नॉर्मल स्कीम पे 111A, 112 पे मिलेगा, नॉर्मल LTCG, SC 100A पे मिलेगा, LTCG 112A पे नहीं मिलेगा। सरचार्ज 25 और 37% नॉट एप्लीकेबल, डिविडेंड पे भी नहीं लगता है। STCG 111A, LTCG 112A पे अपने टैक्स पे भी पढ़ेंगे, बट इतना इंपॉर्टेंट है हम सोचे कि अभी से रिपीट करना शुरू कर देना। आइए चलते हैं मिथुन चक्रवर्ती, वेरी 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 प्रैक्टिस 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 का सम है ये दोस्तों।
आइए बहुत आराम से पढ़ेंगे इसको। फिर इसके बाद 20 भी रखा गया है और 21 तो एकदम सुपर, वो जो बेसिक एग्जामिनेशन नहीं मिलता है, नॉन रेसिडेंट्स, सारा पॉइंट्स कवर होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे शेयर्स में बेसिकली 4 क्वेश्चंस एकदम हॉट हैं। एक मिस उषा से मिला लिए, अब मिठुन दा से मिलाते हैं। आइए मिठुन दा, कैसे हैं आप? दादा हमें शेयर्स बेचे हैं, आप टैक्स निकालो, ठीक है। मिस्टर मिठुन purchase 100 equity shares of Good Money Company 147 at the rate 100,000 public issue by paying STT। okay 7 में खरीदा, यही कॉस्ट होगा। STT कॉस्ट में नहीं आता है, STT ना तो कॉस्ट में आएगा ना तो सेल प्राइस से माइनस होगा। कंपनी एलोटेड बोनस 1:1, तो यानी 100 बोनस शेयर मिला, कॉस्ट नील हो जाएगा, 24 में मिला। वो भी 1 Feb 18 के पहले मिलता तो रूल ऑफ सब्सटीट्यूशन हो जाता। ही ऑल्सो रिसीव डिविडेंड 10 पर शेयर, डिविडेंड मिला तो 100 100 200 शेयर्स पे डिविडेंड मिला। अदर सोर्सेज पे ही सोल्ड ऑल शेयर्स 1 अक्टूबर को 4000 और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, पेड ब्रोकरेज 1%, STT भूल जाओ। कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी मिथुन पेज डिफॉल्ट एज्यूमिंग ही इज हैविंग अदर इनकम 8 लाख, FMV तो देगा ही देगा। तो सबसे पहले LTCG ऑन ओरिजिनल शेयर्स 1000 शेयर्स 4,100 शेयर्स 4000 पे ब्रोकरेज नेट कंसिडरेशन। कॉस्ट के लिए तो आपको बताया गया था, कॉस्ट के लिए हम लोग FMV सेल प्राइस पे हायर, FMV सेल प्राइस पे ओके लोअर, FMV सेल प्राइस पे लोअर, कॉस्ट से हायर 2000 हो जाएगा 2000। LTCG बोनस शेयर्स को बेचे, STCG हो रहा है क्योंकि 24 में मिला, 25 पे 24 1 दिसंबर को मिला और 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, तो बोनस शेयर्स पे कंसिडरेशन कॉस्ट नील है। STT शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस देन 12 मंथ्स 111A पे कवर और 112A पे 125 छूट जाएगा और डिविडेंड मिला था अदर सोर्सेस, योर इनकम 13,94,000, 111A पे 20%, 112A पे 12.5%, बाकी का इनकम डिफॉल्ट। ये नॉर्मल लिख देना, नॉर्मल स्कीम पे टैक्स देता है। डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स देने से 4 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री हो जाएगा, तो नॉर्मल स्कीम पे रख देंगे अप टू 2,50,000, 250 से 5 लाख 12,500 और इस पे 20% और सेस वगैरह प्लस करके दिस। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर डिफॉल्ट स्कीम पे रहता ना, सो उनका इनकम 13,94,000 है, रिबेट तो नहीं मिलेगा, 12 लाख तक रिबेट मिलता और रिबेट भी 111A और 112A और 112 किसी पे नहीं मिलेगा। तो अप टू 4 लाख हो जाता नील एंड 4 to 8 लाख, 4 लाख पे 5% और 8 लाख के ऊपर 2000 पे 10% हो जाता। सो आप लोग इसको जरूर से प्रैक्टिस करना दोस्तों। कुछ नोट्स लिखे हैं देख लेते। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस तो बता दिए थे, STT पता ही है। और एक क्वेश्चन रखा है, ये भी स्टडी मेट का है। डिटरमाइन कैपिटल गेन लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर, STT पेड बोथ ऑन द टाइम ऑफ एक्विजिशन शेयर्स, STT शेयर्स पे लगा है। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड म्यूचुअल फंड, STT ऑन द ट्रांसफर पे ही है। एंड द इफ एनी टैक्स पेबल इन द फॉलोइंग केस ओनली ट्रांजेक्शंस 112A, Sagun purchased 300 shares in this 400 पर शेयर। ही सोल्ड ऑल द शेयर्स 31 मई को बेच दिया 17 में खरीद के। द कॉस्ट द प्राइस ऑफ दिस शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था, हाईएस्ट प्राइस ले लेंगे। राज परचेज 200 यूनिट्स ऑफ इक्विटी फंड ए ऑन 1/2/2017, कॉस्ट 550 यूनिट्स नॉट लिस्टेड, ठीक है।
NAV ले लेंगे. Subsidiary units fund A were listed on this and stock exchange. Mr. A sold all the units on 3/4/2025 को 900 retail. So the price quoted in stock exchange highest lowest this and net assets value 800 cost हो जाएगा. सगुन के लिए FMB on 31st कॉस्ट देखेंगे. FMB 700 कॉस्ट था 400. सो FMB सेलिंग प्राइस पे लोअर एक्चुअल कॉस्ट से हायर, so your cost will become 700. और LTCG वन लाइनर पे भाई आपने 1200 में बेचा, कॉस्ट 700 into 300 शॉर्टकट कर दिया दोस्तों. और एग्जेम्पशंस 125 टैक्सेबल LTCG 25,000 टैक्स 12.5% सेस वगैरह जोड़ के 3250. ऐसे तो आपको पता ही है 2,50,000 पे टैक्स नहीं लगता. यहाँ पे बोल दिया टैक्स इफ एनी पेबल एज्यूमिंग that these are the only transactions cover 112A. और मान लेते हैं उनके बाकी का इनकम 2.5 लाख से या 4 लाख से ऊपर है तो इस पर डायरेक्टली टैक्स लग जाएगा. अब अपने चलेंगे म्यूचुअल फंड पे. म्यूचुअल फंड के लिए यूनिट्स लिस्टेड था, तो यहाँ पे सब्सिडियरी यूनिट्स ऑन फंड वे लिस्टेड. यहाँ पे 1118 को लिस्टेड था तो हाईएस्ट प्राइस ले लेंगे. अगर लिस्टेड नहीं रहता तो 800 NAV ले लेते, तो 750 विल बी योर कॉस्ट. हाईएस्ट प्राइस 750 FMV. तो यहाँ भी वही देखेंगे FMV सेलिंग प्राइस पे लोअर 750, एक्चुअल कॉस्ट से हायर 750 ले लेंगे. तो 900 पे बेचे हो 750 का माल 30,000. तो ये कौन थे भाई? सगुन. ये सगुन का 1,25,000 टैक्स फ्री है तो ये टैक्स विल बिकम निल. सो ये क्वेश्चन था LTCG का जिसपे 112A कवर्ड है. सो बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हुए, टैक्स कैलकुलेशंस भी कवर करेंगे. तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 111A पे तभी लगेगा अगर STT उस पे लगा है और 20%. बस ये ध्यान रखना है कि चैप्टर 6A का डिडक्शंस नहीं मिलेगा आप लोगों को. यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशंस मिलेगा, रिबेट डिफॉल्ट स्कीम का भी नहीं मिलेगा. नॉर्मल स्कीम का तो रिबेट मिल जाएगा, फिरंगियों को नहीं मिलेगा. 112A पे शेयर्स के केस में दोनों समय परचेज सेल STT चाहिए और बिजनेस ट्रस्ट इकोनॉमिक इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए सेल के समय. और यहाँ पे कॉस्ट को रिप्लेस करने का तरीका FMV सेलिंग प्राइस पे लोअर एक्चुअल कॉस्ट से हायर. FMV स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था 31 जनवरी को, तो हाईएस्ट प्राइस लिस्टेड नहीं था तो लिस्टेड था, ट्रेडिंग हुआ तो हाईएस्ट प्राइस, और ट्रेडिंग नहीं हुआ तो 31 जनवरी के पहले का जब भी ट्रेड हुआ हाईएस्ट प्राइस. अगर लिस्टेड नहीं था यूनिट्स है तो अपने ले लेंगे नेट एसेट्स वैल्यू 31 जनवरी का. और शेयर्स है तो अपने बाद में लिस्टेड किया गया है, उस समय नहीं था तो अपने इंडेक्सेशन करेंगे. कॉस्ट डिवाइडेड बाय CI ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन इनटू CI ऑफ 17-18. सो ये ध्यान रखना. और 1,25,000 का एग्जेम्पशंस और डिफॉल्ट स्कीम पे तो कोई भी स्पेशल टैक्स रेट वाला पे रिबेट नहीं. नॉर्मल स्कीम पे 112A वाला पे रिबेट नहीं मिलेगा. फिरंगी को बेसिक एग्जेम्पशंस भी नहीं मिलेंगे, हमें आपको मिलेगा. सो दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे है. इन सभी को कॉपी में प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. अब हम लोग चलते हैं टैक्स कैलकुलेशंस का सम पे. इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इन द फॉलोइंग केसेस. मिस्टर ए को पकड़ते, नॉन रेसिडेंट है, 2,40,000 टोटल इनकम अदर देन LTCG. नॉन रेसिडेंट को रिबेट भी नहीं मिलेगा. और दिस 85,000 फ्रॉम वैकेंट लैंड इफ ABCD पेज डिफॉल्ट पे और फिर ABCD पेज नॉर्मल. तो इनको देखते हैं पहले. A को 2,40,000
एंड 85,000, तो 2,85,000। तो यहाँ पे डिफॉल्ट पे जाएंगे तो 4 लाख के इनकम पे टैक्स नहीं मिलेगा। तो आपका इनकम क्या था, 2,40,000 प्लस 85, 3,25,000। ऐसे देखे तो नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं लगेगा। बट अभी अभी बोला था ना, फिरंगियों को LTCG से एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा। कोई भी LTCG STC 110A 112A नहीं मिलेगा। तो इनको इस 85,000 पे 20% टैक्स देना पड़ेगा। 85,000 पे 20%, 85,000 पे 20%, 17,000, 20% 12.5%, 85,000 पे 12.5%, 10,625 टैक्स देना पड़ेगा। इनको रिबेट नहीं मिलेगा 4% सेल्स के साथ। ये टैक्स लाइबिलिटी, ये 12.5%। ये डिफॉल्ट स्कीम। अगर नॉर्मल स्कीम में जाते, नॉर्मल स्कीम पे तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000, फिर से यहाँ पे 12.5%, 85,000 पे 12.5%, 10,625 टैक्स देना पड़ेगा। और 240 का इनकम है तो 240 का इनकम है तो 2,50,000 तो टैक्स ही नहीं मिलेगा। रिबेट फिरंगियों को नहीं मिलता है, ओनली रेसिडेंट को रिबेट मिलता है ओनली। तो फिर 11,050 दोनों में सेम आ गया। नेक्स्ट है बी, नॉन रेसिडेंट है 4 लाख। ओके क्वेश्चन, या बी नॉन रेसिडेंट है 4,10,000 का नॉर्मल इनकम और LTCG लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पेड ऑन सेल परचेज। तो यहाँ पे 12.5%, बट 125 तक तो लगेगा ही नहीं। तो 4,10,000 पे टैक्स लगेगा। अप टू 4 लाख तो नील ही है। बेसिक एग्जिबिशन 4 लाख नील है, यहाँ पे भी नील ही हो जाएगा। सो 10,000 पे 10,000 पे 5%, 500 फिरंगी को, नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं, और सेस के साथ 520। अगर यही सिचुएशन नॉर्मल स्कीम में आते तो 2,50,000 का अपने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है और इस पे तो टैक्स लगेगा नहीं। 4,10,000 है तो 250 माइनस 4,10,000 पे 5%, 8,000 टैक्स लगेगा। फिरंगी को नो रिबेट। जरूर से ये सब प्रैक्टिस करोगे आप लोग राइटिंग पे। भाई रेसिडेंट को बुलाओ ना, आ गया रेसिडेंट। 81 ईयर्स एज है। नॉर्मल स्कीम पे ध्यान रखना स्लैब रेट 5 लाख तक है, नॉर्मल 590, और 60,000 सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, तो ये तो टैक्स ही नहीं लगेगा। और 590 पे जो भी टैक्स लगेगा 590 पे रिबेट ही मिल जाएगा। 590 पे जो भी टैक्स लगेगा, 12 लाख पे टैक्स नील ही है, तो फिर नील 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 हो गया। और नॉर्मल स्कीम पे जाएंगे तो नॉर्मल स्कीम पे भी जाएंगे तो 5 लाख तक टैक्स फ्री है, और उसके ऊपर 90,000 पे टैक्स लग जाएगा। नॉर्मल स्कीम 5 लाख लिमिट है, 590। सो 90,000 पे 20%, 90,000 पे 20%, 18,000। और यहाँ पे आपको रिबेट 5 लाख तक का इनकम पे मिलता था, तो ये भी हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट फिर से नॉन रेसिडेंट 82। नॉन रेसिडेंट 82 तो पहला बात तो याद रखेंगे आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 3 लाख के ऊपर ही टैक्स, 250 के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम पे। 480 है और इधर कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, तो 4 लाख का एग्जेम्पशन है। 480,000 पे टैक्स आ जाएगा। बट यहाँ पे भी नो रिबेट, फिरंगी के लिए नो रिबेट, नो रिबेट 4160। और यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है 250 तक टैक्स नहीं लगेगा, तो बाकी का
480 है, तो नॉन रेसिडेंट है, नो रिबेट, नो रिबेट, नो रिबेट, नो रिबेट, नो रिबेट। तो ये सब अगर आप प्रैक्टिस कर लिया ना बेटा, प्रैक्टिस कर लिया ना, प्रैक्टिस कर लिया ना, तो मैं जितना चिल्ला रहा था कि बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट फिरंगी को नहीं मिलेगा, रिबेट 112A 111A LTCG पे नहीं मिलता है, डिफ़ॉल्ट स्कीम पे, ये सारा पॉइंट्स कवर्ड हो जाएगा। तो आपको इसको किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। नेक्स्ट है कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर बॉन्ड्स इनटू प्रेफरेंस शेयर। एक बात बता दूं, डिवेंचर्स बॉन्ड्स प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हुआ, नो ट्रांसफर नो कैपिटल गेन। यानी आपने डिवेंचर खरीदा था, शेयर्स मिला, तो डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हुआ, नो ट्रांसफर नो कैपिटल गेन। बट एक बात याद रखना, जब शेयर्स बेचोगे कैपिटल गेन होगा, शेयर का कॉस्ट क्या होगा, जो डिवेंचर कन्वर्ट हुआ वही कॉस्ट, एंड पोहा पीरियड ऑफ होल्डिंग पे भी डिवेंचर से कवर्ड होगा। बस खत्म। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बॉन्ड्स प्रेफरेंस शेयर सो कन्वर्टेड। अगर आपने डिवेंचर खरीदा था 10,000 में, तो शेयर्स का कॉस्ट भी हो जाएगा 10,000। पोहा में बॉन्ड्स डिवेंचर्स का सबका पीरियड कैलकुलेट होगा। पोहा में बॉन्ड्स भी आएंगे, डिवेंचर्स भी आएंगे, शेयर सबका पोहा कवर्ड होगा। बाईबैक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाईबैक ऑफ शेयर्स बाई डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी ने शेयर्स बाईबैक किया, आपको जो पैसा मिला टैक्सेबल फ्रॉम फॉर शेयर होल्डर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बाईबैक पे जो मिलेगा शेयर्स के बदले, तो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और कैपिटल गेन भी होगा। कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन नील माना जाएगा, और शेयर्स का कॉस्ट माइनस करोगे कैपिटल लॉस। तो बाईबैक ऑफ शेयर्स होगा तो दो हेड्स इफेक्ट होगा। एक तो अदर सोर्स में एकदम पार्टी साड़ी मनाएंगे, अदर सोर्स पे टैक्स देंगे, और कैपिटल गेन रोते रहेगा दुखी इंसान, सेल प्राइस नील, कॉस्ट प्राइस जो भी था, तो ये आपका लॉस होगा। बाईबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और शेयर्स अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। अगर डोमेस्टिक कंपनी ने, फॉरेन कंपनी ने किया है शेयर्स का बाईबैक, या कुछ सिक्योरिटीज का किया है, तो आपके लिए टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ बाईबैक। बाईबैक में जो पैसा मिला लेस कॉस्ट। तो ये टॉपिक भी देख लीजिएगा, पूरा इंडिया बाईबैक ऑफ शेयर्स के पीछे भागेगा। इंस्टीट्यूट बहुत होशियार है, बाउंसर दे देगा। अगर कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या शेयर्स का बाईबैक अदर देन डोमेस्टिक कंपनी ने किया, तो आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगा जो पैसा मिला लेस कॉस्ट। एक एग्जाम्पल है दोस्तों, मिस्टर रोहन परचेज 1000 शेयर्स ABC अनलिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी 22 में खरीदा था 120 पर शेयर्स, एंड बाईबैक पे आपको 350 मिला, तो 350 इंटू 1000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और LT लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 1,20,000 है, एंड कंसिडरेशन 0, तो आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बन जाएगा दोस्तों। छोटा सा एक पॉइंट है NRI के लिए, नॉन रेसिडेंट इंडियन ने शेयर्स डिवेंचर्स खरीदा इंडियन कंपनी का अमेरिका से डॉलर भेजकर, तो सिस्टम कहता है कि जब CG कैलकुलेट करोगे, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर दो, और जब CG आएगा उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दो। NRI ने डॉलर भेज के शेयर्स डिवेंचर्स खरीदा और फिर बाद में बेचा, तो CG टैक्सेबल होगा। CG कैलकुलेट करने के लिए सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस एवरेज रेट, जिस दिन परचेज किया उस दिन का एवरेज रेट से कॉस्ट को कन्वर्ट कर दो डॉलर में, जिस दिन सेल किया उस दिन का एवरेज रेट से कॉस्ट को कन्वर्ट कर दो, तो सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट कर दो डॉलर पे, तो ये कॉस्ट कन्वर्ट, और CG आ जाएगा फॉरेन करेंसी में। फिर CG को कन्वर्ट करो इंडियन करेंसी में बाइंग रेट, तो याद रखना सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस एवरेज रेट से, और CG विल बी यूज बाई बाइंग रेट से। एक छोटा सा कंसेप्ट है, गोल्ड को EGR में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव, गोल्ड को EGR बना दिया या EGR को गोल्ड बना दिया, सो गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नो ट्रांसफर नो कैपिटल गेन। जब EGR को बेचेंगे कैपिटल गेन होगा। EGR का कॉस्ट क्या होगा, जो गोल्ड का कॉस्ट होगा वही, और पीरियड ऑफ होल्डिंग में भी EGR का गोल्ड और EGR दोनों आएगा। या सिमिलरली EGR था, अब उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर दिए, तो गोल्ड का कॉस्ट EGR का कॉस्ट ही गोल्ड का कॉस्ट बन जाएगा, एंड पोहा में दोनों, एंड कन्वर्सन ट्रांसफर के मीनिंग पे नहीं आएगा। कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ गोल्ड, गोल्ड को EGR बनाया तो EGR का कॉस्ट क्या, गोल्ड का कॉस्ट है EGR का कॉस्ट,
एंड पोहा में दोनों का इंक्लूडेड होगा। ये नया कंसेप्ट है, ध्यान रखना। कुछ स्पेशल सिचुएशंस पे आते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स, कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट किया, आपने बेच दिया, तो सेल प्राइस एंड एफएमबी आपका कॉस्ट था, अभी डिस्कस कर लिए थे। और डेट ऑफ अलॉटमेंट से देखेंगे अनकोटेड शेयर्स बेचे, अनलिस्टेड शेयर्स। इफ सेल प्राइस लेस देन एफएमबी को सेल प्राइस मान लेंगे। एंड परचेजर भी चोर है, परचेजर के लिए एफएमवी माइनस कंसिडरेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। अनलिस्टेड शेयर्स बेचा एफएमबी से कम में, एफएमबी सेल प्राइस मान लेंगे। डिपॉजिटरी ट्रांसफर, आपके डीमेट अकाउंट पे शेयर्स वगैरह रहते हैं, तो मेरा शेयर्स डीमेट अकाउंट पे ग्रो के थ्रू है, ग्रो हमारे लिए बेच देगा, खरीद लेगा, तो हमारे हैंड्स में टैक्सेबल लगेगा, ग्रो के हैंड्स में नहीं। और फीफो मेथड पे ग्रो में हम लोग शेयर्स खरीद के बहुत दिन तक रखते हैं, जब बेचेंगे सीजी सारा शेयर्स नहीं बेचा, सीजी कैलकुलेट करने के लिए फीफो मेथड ध्यान पे रहना। एफएमबी एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कभी कभी व्हेन एक्चुअल कंसिडरेशन इज नॉट एसेटेनेबल, आपने गोल्ड बेचा बट कंसिडरेशन ऐसा मिला कि वो मॉनेटरी नहीं मिला, नॉन मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं कर सकते, तो एफएमबी ही गोल्ड का एफएमबी को ही सेल प्राइस मान लिया जाएगा। दोस्तों शेयर्स पे और एक अच्छा टॉपिक बाकी है, उसको करके रिवर्स मॉर्गेज पे चलेंगे, और उसके बाद एग्जेम्पशंस, और उसके बाद फिनिशिंग टच देना है, आपका सीजी ओवर हो जाएगा। दोस्तों जस्ट कनेक्टेड रहिए थोड़ा देर और सही। नाउ कैपिटल गेन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का मोए हो गया, लिक्विडेशन हो गया, तो कंपनी का लिक्विड एसेट्स बेचेगा, तो कंपनी के एंड्स में कैपिटल गेन। अगर एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स पे इन काइंड, सो नॉट टैक्सेबल। तो फर्स्ट पॉइंट ऑन लिक्विडेशन, लिक्विडेटर ने एसेट्स बेचा तो कैपिटल गेन, और एसेट्स शेयर होल्डर्स पे बांट दिया इन काइंड, नो ट्रांसफर। शेयर होल्डर्स के लिए कैपिटल गेन होगा, क्योंकि शेयर्स के बदले आपको कैश मिलेगा या एसेट्स मिलेगा, तो शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। शेयर होल्डर्स, आप शेयर होल्डर्स हो, किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, तो आपके शेयर्स के बदले जो पैसे मिलेंगे ना, तो पहले देखा जाएगा कंपनी में प्रॉफिट है क्या, हाँ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में जो आपका शेयर्स मिलेगा उसको डीम्ड डिविडेंड बोलते हैं। 222C में अदर सोर्सेज में आएगा। कैसे निकालेंगे, आप किसी कंपनी के 10% शेयर होल्डर हैं और किसी कंपनी में 50,000 का प्रॉफिट है, फ्री प्रॉफिट पीएल रिजर्व, तो 10% मालिक आप है, 5,000 मान लेंगे डीम डिविडेंड, और बाकी का जो पैसा मिलेगा शेयर्स का, तो कैश या एफएमबी जो मिला एसेट्स, उससे डीम डिविडेंड माइनस कर देंगे, ये होगा फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन, शेयर्स का कॉस्ट माइनस कर देना सीजी। दोस्तों एक अच्छा सा क्वेश्चन रखा है जो मैं क्लास में आप लोग को कराया था, फिर से देखेंगे। राम परचेज 5,000 शेयर्स, 2 रुपया करके 2017, कॉस्ट हो गया 5,000 इंटू 2, कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। यस यार बहुत बढ़िया पॉइंट है, एकदम रिलैक्स, पानी पी लेता हूँ, अभी पी लेता। जब किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है ना, उसमें आपका शेयर्स है, तो आपके शेयर्स का जब पोहा निकालेंगे ना, लिक्विडेशन डेट तक निकालेंगे, अभी पोहा मैं पढ़ने वाला हूँ फिनिशिंग टच पे, तो यहाँ पे ना लिक्विडेशन के डेट तक ही आएगा। आपको इसके बाद का पीरियड, कंपनी का लिक्विडेशन का 30 जून को और आपको मिलेगा बाद में, तो शेयर्स का पोहा, आपने इस कंपनी में शेयर्स का उसका पोहा 30 जून तक दिखाना है, इसके आगे नहीं। द बैलेंस शीट शोज कंपनी का 5 लाख प्रॉफिट भी है, 33 लैक्स डिवेंचर्स कैश, एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स 30 जून को। राम गेट्स 1000 डिवेंचर, मार्केट वैल्यू 3 लाख एंड 1 लाख कैश, ही ट्रांसफर एंटायर डिवेंचर 420 टैक्स कंसिक्वेंस। तो सबसे पहले डीम डिविडेंड, आपने 5,000 शेयर्स खरीदा 50,000 पे, तो आपका 10% होल्डिंग है, तो 33 लाख का 10% और 3,30,000 विल बी डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड। दोस्तों अब सीजी के लिए टोटल अमाउंट रिसीव क्या क्या मिला आपको, एफएमबी ऑफ डिवेंचर 3 लाख और कैश 1 लाख, 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख मिला, डीम डिविडेंड माइनस कीजिए, बाकी का शेयर्स के लिए मिला 30,000, कॉस्ट इतना माइनस करके LTCG। अब ये जो डिवेंचर मिला आपको, इस डिवेंचर को भी बेच दिए, तो सीजी अदर सोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग और इंटर रिलेटेड है।
वहाँ जो एफएमबी था यहाँ कॉस्ट बन जाएगा, डिवेंचर का कॉस्ट 3 बन जाएगा, 420 माइनस 3 120। और अनलिस्टेड डिवेंचर याद रखना, अनलिस्टेड डिवेंचर बॉन्ड्स हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सो ये 22 21 22 20 ये सारे पॉइंट्स हो गए, 19 हो गया। और जो क्वेश्चन हमने कराया है उसको आपको छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। नाउ सम मिसलेनियस टॉपिक बिफोर वी गो टू 54 का एग्जेम्पशंस। रिवर्स मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज क्या होता है? बेसिकली सीनियर सिटीजन, कोई सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, घर है, तो वो घर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गिरवी रखकर घर के अगेंस्ट लमसम या इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते रहता है। जब सीनियर सिटीजन का डेथ हो जाएगा तो बैंक एसेट्स को बेचकर अपना पैसा रिकवर करके बाकी का पैसा घर वाले को दे देगा। सो इसे कहते हैं रिवर्स मॉर्टगेज। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन ने अपना प्रॉपर्टी दिया है बैंक को, नो ट्रांसफ़र नो सीजी। बैंक भी प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट अमाउंट दे रहा है, नो ट्रांसफ़र नो सीजी। जब कभी घर को बेचा जाएगा तब सीजी होगा, अदरवाइज कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, ध्यान रखना। रिवर्स मॉर्टगेज, एनी पेमेंट रिसीव बाय सीनियर सिटीजन, नो कैपिटल गेन, नॉट टैक्सेबल, ट्रांसफर, नो ट्रांसफर, नॉट टैक्सेबल, व्हेन प्रॉपर्टी इज सोल्ड कैपिटल गेन विल अराइज। एग्जाम्पल देखना, अब इस पे 3 क्वेश्चन है, आगे भी ट्रांसफर नॉट ट्रांसफर के मीनिंग पे मिलेगा। अभिषेक, सीनियर सिटीजन मॉर्टगेज रेसिडेंशियल टू बैंक, सीनियर सिटीजन के लिए reverse mortgage, he is getting loan from bank monthly installment. Abhishek did not pay maturity, give possession of house to discharge the loan. How the long term gain will be included under reverse? तो 40 reverse mortgage of house, no transfer, no capital gain और लोन मिलेगा तो नॉट टैक्सेबल। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले कैपिटल गेन का एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 5 ही एग्जेम्पशंस करने के बाद एक बार जितने टॉपिक्स छूटे हैं उसको गो थ्रू करेंगे और आपका सीजी ओवर हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 54। सो यहाँ पे बाड़ी टू बाड़ी, यानी आपने पुराना घर बेचकर नया घर खरीदा तो जो सीजी मिला था एग्जेम्प्ट होगा। दिस इज अलाउड ओनली टू इंडिविजुअल हब, रहने के लिए इंडिविजुअल हब को आपको क्या करना है, परचेज करना है -1 ईयर। आज ट्रांसफर किए, आज से -1 ईयर में भी परचेज किए तो चलेगा, या +2 ईयर, आज से नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको खरीद लेना है। कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन कभी भी स्टार्ट करो, कभी भी स्टार्ट करो, मैटर नहीं, आज से 3 ईयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाना है। अब आप कितना घर खरीद सकते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ तक है तो 2 घर, ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। LTCD 2 करोड़ रुपया तक है तो आप 2 घर का एग्जेम्पशन ले सकते हो वंस इन अ लाइफ टाइम। अगर पहले ही 2 घर खरीदने का एग्जेम्पशन ले लिया, आज फिर घर बेचा, तो अब आप 1 घर खरीद सकते हो। और LTCD 2 करोड़ से ऊपर होगा तो 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया पे खरीदना है आपको, इंडिया पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 घर 1 घर। LTCD 2 करोड़ तक है तो 2 घर एक बार, और 2 करोड़ से ऊपर है तो एक ही घर खरीद सकते हैं जिसका एग्जेम्पशन मिलेगा। 2 घर खरीदने से भी आपको 1 घर का एग्जेम्पशन मिलेगा। और मैक्सिमम एग्जेम्पशन 10 करोड़। सरकार का कहना अपना खजाना खाली करके थोड़ा ना एग्जेम्पशन देंगे। सो 54 में एग्जेम्पशन 54 और 54F दोनों में 10 लाख को लग क्राइटेरिया ध्यान रखना। एक कंडीशन है, होल्डिंग पीरियड 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो आपने जब भी परचेज किया है तो उस नया घर को 3 साल तक रखना, 3 साल के अंदर बेच दोगे तो जो एग्जेम्पशन लिए थे ना वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाएगा। अगर आपके पास 2-3 साल का टाइम है रिटर्न भरने तक, 31 जुलाई 26 या 31 अक्टूबर 26 तक यूज नहीं करते हो, सो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल देना। डालकर 2 साल के अंदर परचेज है तो कर लेना, कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन में यूज कर लेना। अगर नहीं किए तो जब 3 साल पार हो जाएगा तो अनयूटिलाइज अमाउंट विल बिकम टैक्सेबल। कुछ स्पेशल पॉइंट देखना, एडिशनल फ्लोर भी बनाया तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा, स्पाउस के नाम पे घर खरीदे तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। कंस्ट्रक्शन कभी भी स्टार्ट करो बट आज से 3 साल के अंदर कंप्लीट करना है 10 करोड़ तक का अमाउंट। इस पे ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखा है, 24, 25, 26,
27, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, एग्जेम्पशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये देखिए LTCG 7 करोड़, नया घर 12 करोड़, तो एग्जेम्पशन तो 7 करोड़ ही मिलेगा, ऐसे मैक्सिमम 10 करोड़ तक ही आएगा। यहाँ 12 करोड़, 14 करोड़, तो मैक्सिमम 10 करोड़, 11 करोड़, 9 करोड़, तो 9 करोड़, 15 करोड़ का था, 13 करोड़, तो 10 करोड़। LTCG 8 CR, न्यू हाउस 5 CR, डिपॉजिटेड इन स्कीम 2 CR, तो आपको स्कीम में भी जमा कर दिया रिटर्न भरने तक तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा 7 CR, बैलेंस 1 CR टैक्सेबल। LTCG 14 CR 7 to 9, तो 9 CR का मिलेगा एग्जेम्पशन, और LTCG 14 था, मैक्सिमम 10। आइए क्वेश्चन देखते हैं 25, 26, 27। C purchased residential house 20 July 23 10 लाख and made some addition 2 लाख अगस्त 23, तो जुलाई में खरीदा, इम्प्रूवमेंट किया 23, सोल्ड हाउस इन अप्रैल में 20 लाख में बेच दिया, LTCG होगा सेल प्रोसीड से 5 लाख, और घर खरीद लिया सितंबर 25, वो तो PY में ही खरीद लिया, तो एकदम सिंपल, बेचा 20 लाख में, कॉस्ट हो जाएगा 10 + 2 12, 8 लाख, 8 लाख। अब देखेंगे ये 23 में खरीद के, 23 में खरीद के बेचा कब, अप्रैल 25, तो 24 25, तो 2 साल के अंदर बेच दिया। STCG, सो नो एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.05, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस 3 करोड़, तो आप पूरा एग्जेम्पशन ले लिए। The entire long term 2.05 is exempt. अब नया घर is sold after 18 months, मतलब वो 3 साल के अंदर बेच दिए 5 करोड़ में, तो जो एग्जेम्पशंस लिए थे 2.05 वो माइनस हो जाएगा कॉस्ट से, 3 माइनस 2.05, नया घर का कॉस्ट 95 लाख होगा एंड 4 करोड़ 5 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना। नाउ चलते बेटा, ये आपका सबका किया हुआ है, फिर भी रैपिड फायर समझा देता हूं मैं। सार्थक इंटर टू एग्रीमेंट जय कुमार टू सेल्स प्रॉपर्टी कानपुर 16 अगस्त 1 करोड़ 50 सेल प्रोसीड्स 20% अकाउंट पे ड्राफ्ट के थ्रू, तो ठीक है 60% बैलेंस से मतलब नहीं। जय कुमार हैंडेड प्रॉपर्टी 15 दिसंबर को, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 14 जनवरी को, 26 अब इसी साल हो गया। ही पेड द सेल प्रोसीड्स, ठीक है। SDV कब का ले लेंगे, SDV 16 अगस्त का, 16 अगस्त का ही ले लेंगे, बाकी नो उल्लू बनाविंग, और बेचा 150 पे, 150 का 110% देखेंगे, और SDV ज़्यादा हो जाता है, SDV को सेल प्राइस मानेंगे। सार्थक एक्वायर रेसिडेंस हाउस 1 for 2001, तो 30 लाख नहीं देखेंगे। ही परचेज 2 हाउस 1 इन कानपुर 24 मार्च, इसी साल खरीद लिया। अनदर दिल्ली 28 में, ये भी रिटर्न भरने के पहले। और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कब खरीदा था भाई, ओके 1 for 2001 को खरीदा था, तो यही चलेगा। उसके पहले खरीदा तो 1 for 2001 का FMV SDV देखते, तो एकदम सिंपल सम है, बट ऐसा सम MTP सितंबर 24 पे है। ओनली इनकम कैलकुलेट करना है, टैक्स कैलकुलेट करना होता है, तो आपको पता ही है विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन। सेल प्राइस 170 लेंगे, क्योंकि 110% ये 165 आएगा, 150 इंटू 110%, 165, ये 170, ये ज़्यादा है 110% से। कॉस्ट 30 लैक्स, 2 घर खरीदा था, 2 CR से कम है, दोनों का मिल जाएगा, वेरी इजी। सिंस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर 24 मंथ्स मोर देन LTCG और एग्जेम्पशंस मिलेगा। ही कैन ऑप्ट, ये वर्ड ये सेंटेंस लिखना टैक्स पेमेंट के लिए, ही कैन ऑप्ट टू पे 20% विथ इंडेक्सेशन 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन विच एवर इज बेनिफिशियल। नेक्स्ट चलते हैं 54B। 54B एग्रीकल्चर लैंड
एग्रीकल्चर लैंड जिसको 2 इयर्स तक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया था, उसे बेच के नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है एनीवेयर रूरल अर्बन, तो एग्जेम्पशन मिलेगा आपको। प्लस 2 इयर्स में भी खरीद सकते हो और नया ज़मीन को 3 साल के अंदर बेचना मत। अगर बेचते हो रूरल है तो बच ही गए, अर्बन है तो कॉस्ट से माइनस। सेम अलाउड टू इंडिविजुअल हब, ये इंडिविजुअल हब को मिलेगा क्योंकि एग्रीकल्चर का है। परचेज एग्रीकल्चरल लैंड रूरल में भी खरीदो अर्बन में भी, या डिपॉजिट कर दो स्कीम पे। होल्डिंग पीरियड 3 इयर्स, इफ सोल्ड विद इन 3 इयर्स कॉस्ट से माइनस कर देंगे। न्यू एग्रीकल्चर रूरल एरिया सेल पे नो सीजी, एग्जेम्पशंस नॉर्मल मिलेगा। एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया नॉट अ कैपिटल एसेट्स, नो सीजी, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे। अर्बन एरिया पे है तो सेल करेंगे, सीजी होगा। अगर कंपल्सरी गवर्नमेंट ने एक्वायर किया तो नो सीजी। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया तो नॉट टैक्सेबल। सितंबर 24 में क्वेश्चन आया था इस पे, सितंबर 24। अभी आइए डिस्कस करते। राज रेसिडेंट 69 इयर्स, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 75 लाख, विपुल को बेचा 15 दिसंबर 25, एसडीवी 95 लाख। तो लैंड बिल्डिंग आने से ना 110% कर लेना भाई, 75 का इंटू 110% 82.5 यानी 95 ही सेल मानेंगे। एग्रीमेंट टू सेल वाज इंटर्ड 15 जुलाई। मिस्टर विपुल गेव 4 लाख IMPS के थ्रू, याद है ना ABCD नीरू NB रूल। SDV एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, भाई एग्रीमेंट का डेट का अलग दिया है, ये सेल का डेट का, एग्रीमेंट का डेट का 85 लाख। राज पेड 1% कंसिडरेशन कमीशन दिया है। लैंड परचेज 2003 पे, यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस परचेज। राज परचेज अनदर एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में खरीद लिया इसी साल, एंड दिस लैंड वाज सोल्ड, फिर मार्च 12 में बेच भी दिया। एंटायर प्रोसीड्स फिक्स डिपॉजिट, कंप्यूट कैपिटल गेन। तो सबसे पहले सेल प्राइस को लेकर 85, तो सबसे पहले 75 का 110%, 82.5 और SDV है 85, तो 85 ही सेल प्राइस मान लेगा, 110% से ज़्यादा हो गया तो फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसेशन 85। और ब्रोकरेज तो याद रखना, मैंने पहले भी बोला था ब्रोकरेज 1% 85 पे मत देना, सेल प्राइस पे कॉस्ट डायरेक्टली दिया है। तो एग्जेम्पशंस 40 लाख का उनको मिल जाएगा, और ये हो गया LTCG। दोस्तों इन्होंने क्या किया, जनवरी 26 PY में खरीदा और मार्च 26 में बेच भी दिया। इसी साल एग्रीकल्चर लैंड खरीद के रूरल एरिया में बेच दिया। तो फर्स्ट व्यू तो हो गया। सेकंड व्यू है इंस्टीट्यूट का, इनको एग्जेम्पशन नहीं देंगे। नया लैंड बेचा वो तो टैक्सेबल ही नहीं होगा, रूरल है, बट अभी जनवरी में खरीद के मार्च में दिया, इसी प्रीवियस में खरीद के बेच दिया, तो एग्जेम्पशन नहीं देंगे। इंस्टीट्यूट उसे भी रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन आप पहला एग्जाम्पल पे, पहला आंसर पे रखता। राज एलिजिबल फॉर 54B, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 2 ईयर्स से ज़्यादा है। ऑल्दो सेक्शन 54 एग्जेम्पशन लैंड इज ट्रांसफर विद इन 3 ईयर, नो कैपिटल गेन। रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, कैपिटल एसेट्स नहीं है। सिंस न्यू लैंड इज सोल्ड इन सेम प्रीवियस ईयर, एग्जेम्पशन 54B मे नॉट बी अवेलेबल, नहीं भी दे सके तो भी चलेगा, दोनों ऑप्शन आपके साथ है। नेक्स्ट है दोस्तों कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। गवर्नमेंट ने आपका लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर कर लिया, याद है थोड़ा देर पहले बताए थे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है तो जिस साल एक्वायर किया उस साल ट्रांसफर, बट सीजी विल बी टैक्सेबल जिस साल पैसा मिला। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग अलाउड एक्वायर किया, ये अलाउड एग्जेम्पशन सबको दिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस तो कोई भी कर सकता है ना। तो इसमें करना क्या, परचेज कंस्ट्रक्ट विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, ये ध्यान रखना आपको 3 साल के अंदर परचेज या कंस्ट्रक्शन करना है लैंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए 3 इयर्स,
नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव एग्जिबिशन मिलेगा, और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम भी वैसे ही रहेगा, और 3 साल के अंदर बेचना मत, बेचेंगे तो कॉस्ट से एग्जिबिशन माइनस कर देंगे और सीजी बढ़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स 54 EC। 54 EC क्या करना है, देखो कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, NHAI, RECL, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी और डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये खुद को और आईरिडा को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नया है। अब देखते मेन पॉइंट, आपको करना क्या है, ये एग्जिबिशन सबको मिलेगा, बिकॉज ये बॉन्ड्स कोई भी खरीद सकता है। जो ट्रांसफर करेंगे प्रॉपर्टी वो लैंड होना चाहिए या लैंड एंड बिल्डिंग, ओनली लैंड भी बेचेंगे तो भी एग्जेम्पशन है, लैंड बिल्डिंग बेचेंगे तो भी एग्जेम्पशन है। विद इन 6 मंथ्स वो 6 स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में पैसा लगा दो, NHAI, RECL, पावर फाइनेंस, IRFC, उडको, आईरिडा, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। देख लेना पेपर सेक्टर 7 मंथ्स 9 मंथ्स डाल देता है, तो अगर विद इन 6 मंथ्स नहीं लगाए तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, और एग्जेम्पशन भी मैक्सिमम 50 लाख ही किसी साल में मिलेगा। और एक वादा करना, नया बॉन्ड्स जो खरीदे हो उसको 5 साल तक नो सेल, उसको सेल नहीं करना, उसके अगेंस्ट कोई एडवांस मत लेना, ले लेंगे तो जो एग्जेम्पशन मिला था वो टैक्सेबल हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओ माय गॉड द बिग वन, ये स्टडी मेट का होगा, RTP MTP का क्वेश्चन होगा। बेचना क्या है, लैंड और बिल्डिंग कुछ भी, और लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होना पड़ेगा। एक बात बता देता हूं दोस्तों, ये सबको मिलेगा, अगर एक्स लिमिटेड ने बिल्डिंग बेचा है ना तो वो डेप्रिसिएबल एसेट्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगा बट कैपिटल गेन बनेगा STCG। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, क्या 54 EC का एग्जेम्पशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे मिलेगा? हाँ मिलेगा। अगर डेप्रिसिएबल एसेट्स का पोहा 2 साल से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो गया। डेप्रिसिएबल एसेट्स बिजनेस में आएगा, बिजनेस का बिल्डिंग बेचा है तो डेप्रिसिएबल एसेट्स है, 3-4 साल रखने के बाद बेचा तो पोहा तो 2 साल से ज्यादा हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, बट सीजी होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये ट्रिकी पॉइंट को ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई ट्रैप ना कर दे आपको। 50 लाख का एग्जिबिशन, खुद को आईरिडा का बॉन्ड नया है, उसे ध्यान रखना है आपको। आइए देखते हैं, मिसेस युविका बॉट लैंड 2005 में, रजिस्ट्रेशन 10%, 88 लाख, कंस्ट्रक्टेड रेसिडेंशियल बिल्डिंग 7-8 पे, तो लैंड का भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा और प्रॉपर्टी का भी कॉस्ट ऑफ लैंड 88 का, इंडेक्सेशन तो मिलेगा नहीं, रेसिडेंशियल 100 कॉस्ट। सी entered into an agreement to sell residential with Johar not relative 2015 concession fixed this. Yuka received this cash executive, however failure to pay negotiation could not materialize, so advance money forfeited। 1/4/14 के बाद है तो other sources, Yuka again enter into a contract 1/5/2025 for sale 110, she received 80 lakh RTGS, the stamp value of property on the date of agreement 890, 110%। अब तो याद ही हो जाता है, ये सब बोलते बोलते इतना हो गया। 891 आता है, ये 890 डज नॉट एक्सीड, सेल डीड एग्जीक्यूटेड 14 जुलाई। हाउएवर द SDB रिवाइज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि RTGS, नीरू, ABCD, नीरू NV, युविका पेड ब्रोकरेज तो भैया 810 पे ही देना दोस्तों। सब्सिक्वेंट सेल युविका फॉलोइंग दिस, सेल के बाद तो पहले CG कैलकुलेट कर देते हैं। हमारा 110% 891 और सरकारी वैल्यू 890, SDB डज नॉट एक्सीड 110%, तो हम जीत गए, हम जीत गए और LTCG पा गए। आइए देखते हैं, एक्वायर्ड 2 रेसिडेंशियल हाउस दिल्ली चंडीगढ़ 130 and 50, इन्होंने बेचा क्या है, हाउस, तो बाड़ी टू बाड़ी 54 ये मिल जाएगा। 2 करोड़ से ऊपर का गेन है। 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, 1 हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा, बड़ा वाला 130,
का ले लेंगे, 2 घर का नहीं मिलेगा। एक्वायर्ड रेसिडेंशियल यूके भूल जाओ। NHAI का बॉन्ड्स भी खरीदा 50 लाख का 30 नवंबर को। तो सीजी कब हुआ था, सीजी कब हुआ था, सीजी कब हुआ था, 14 जुलाई से 30 नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर मिल जाएगा, दिसंबर जनवरी ये भी आ रहा है, बट दोनों मिला के 50 लाख ही मिलेगा। तो आपको 50 लाख का एग्जेम्पशंस मिल गया दोस्तों। नाउ SDB डज नॉट एक्सीड 110%, वो मिल गया था 810। प्रॉपर्टी 24 मंथ्स, नोट्स तो लिखना ही पड़ेगा भैया 6-8 मार्क्स के लिए। LTCG 54 का एग्जेम्पशन, LTCG 2 करोड़ से ज़्यादा है, एग्जेम्पशन अलाउड फॉर 1 रेसिडेंशियल दिल्ली हाउस दिल्ली, यूके तो नॉट अलाउड। 54 EC का मिलेगा। एडवांस 20 लाख 14 के पहले मारा था। टैक्स ऑप्शन, ये नोट्स डालोगे ना तो पेपर से बोलेगा यार RG नियर तो नो मोर फियर सिंस प्रॉपर्टी acquired before this 20% with or without. And the last topic before we go for finishing touch दोस्तों, कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन 54F का, ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। यहाँ पे आपको कोई भी एसेट्स बेचना है अदर देन रेसिडेंशियल, आप गोल्ड बेचो, लैंड बेचो और रेसिडेंशियल हाउस कर दो, इसका एग्जेम्पशन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान देना दोस्तों। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, लैंड, गोल्ड कुछ भी बेचो। इंडिविजुअल हब, जहाँ पे घर आता है, एग्रीकल्चर आता है, इंडिविजुअल हब करना क्या है, सेम -1 ईयर में परचेज कर लो, +2 ईयर में कंस्ट्रक्ट कर लो, या +3 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन कर लो। 1 रेसिडेंशियल HP, अगर 2 RHP आ गया तो धक्का मार के 54F से हटा देगा। 54 में आप 2 घर 3 घर खरीद लो, एग्जेम्पशन 1 का देगा। यहाँ पे कंडीशन एक ही घर, एग्जेम्पशन विड्रॉन इफ सोल्ड विद इन 3 ईयर्स। नया घर को जब खरीदोगे, जब बनाओगे, उससे नेक्स्ट 3 साल तक बेचना मत। या हाउस 2 खरीद लिया, यहाँ पे एक ही घर था, हाउस 2 खरीद लिया विद इन 2 ईयर्स और कंस्ट्रक्ट कर लिया विद इन 3 ईयर्स, तो एग्जेम्पशन विड्रॉन। और एग्जेम्पशन विड्रॉन होगा ना तो डायरेक्ट टैक्स लगेगा, डायरेक्ट LTCG 10 लाख 50 लाख आ जाएगा। बट बाकी सब सेक्शन में ना एग्जेम्पशन विड्रॉन होता था 54B/D पे कॉस्ट से माइनस, 54B/D में कॉस्ट से माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेबल। ये एग्जेम्पशन उन्हीं को मिलेगा कैन हैव ओनली 1 ओल्ड हाउस। ये 54F का एग्जेम्पशन उन्हें मिलेगा जिनके पास पुराना कोई घर नहीं था या एक खानदानी घर चलेगा। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नया घर या स्कीम में डालना है 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट। इसका एग्जेम्पशन थोड़ा अलग टाइप से मैं समझाऊंगा। अगर इन्वेस्टमेंट नेट कंसिडरेशन पता है ना, सेल प्राइस माइनस एक्सपेंसेस, नेट कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू नेट कंसिडरेशन, तो फुल CG का एग्जेम्पशन। अगर कम होगा तो प्रोपोर्शनेटली CG बाई नेट कंसिडरेशन इनटू इन्वेस्टमेंट। एग्जेम्पशन इसका एकदम चालिया अंदाज पे, नेट कंसिडरेशन पूरा लगाया तो फुल एग्जेम्पशन और कम लगाया तो प्रोपोर्शनेट CG बाई नेट कंसिडरेशन इनटू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में 2 अमाउंट आएगा, एक तो एसेट्स और दूसरा बॉन्ड्स। एक एसेट्स और दूसरा स्कीम में जो पैसा डाले वो स्कीम में डाल के अनयूटिलाइज हुआ तो वो टैक्सेबल होगा। ये भी प्रोपोर्शनेटली CG बाई नेट कंसिडरेशन इनटू अनयूटिलाइज। आइए इस पे भर भर के एग्जांपल्स देखते हैं। राम सोल्ड 10 जून को एक लैंड बेचा 1 करोड़ में, 40 लाख में खरीदा था, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, और घर खरीदा 30 लाख का। तो देखना सेल प्राइस 1 करोड़, एक्सपेंसेस दिस, नेट कंसिडरेशन 95 लाख, कॉस्ट 40, CG 55 लाख। इस CG का एग्जेम्पशन पाने के लिए इन्वेस्टमेंट 95 करना है, बट इन्वेस्टमेंट 30 किया ना तो आपको फुल एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। 55 एग्जेम्पशन पाने के लिए 95 लगाना था, 55 एग्जेम्पशन पाने के लिए 95 लगाना था, आपने 30 लगाया है तो एग्जेम्पशन 17.368 मिलेगा, बाकी का टैक्सेबल। बहुत सारे एग्जांपल्स देखिए, नेट कंसिडरेशन 15 लाख, CG 7.5 करोड़, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस 12 करोड़, ये नहीं चलेगा, मैक्सिमम 10 करोड़। तो आपने नेट कंसिडरेशन से कम पैसा लगाया तो फॉर्मूला 7.5 बाई 15 इंटू 10,
7.5 बाई 15 इंटू 10 5 करोड़। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है। प्रैक्टिस। 20 करोड़ नेट कंसिडरेशन 15 करोड़ का खरीदा। फिर देखेंगे 12 बाई 20 इंटू 10, 12 बाई 20 इंटू 10 6 करोड़। 16 करोड़ का नेट कंसिडरेशन 12 करोड़, 8 करोड़ लगाए। हाँ ये ठीक है। 16 करोड़ का था ना, तो 12 बाई 16 इंटू 8 10 6 10 लगा दिया। पूरा एग्जेम्पशन ले जा बेटा। 12 6 12 लगा दिया। तो फिर यहाँ भी प्रोपोर्शनेट। बेटा दिल है कि मानता नहीं, और क्वेश्चन कराने को दिल चाहता है। इसमें क्वेश्चंस आप लोग क्लास में जो किएंगे वो भी प्रैक्टिस करना, अनयूटिलाइज अमाउंट वगैरह। इफ नेट कंसिस्ट 9 करोड़, सीजी 4.5 CR, कंस्ट्रक्शन अप टू ड्यू डेट 5 CR, एसएससी डिपॉजिट्स 4 CR, तो आपने 9 CR लगा दिया, फुल कंसिडरेशन लगा दिया। एससी कैन डिपॉजिट, ओके 3 करोड़ डिपॉजिट, तो 5 + 3 8 करोड़। तो एग्जेम्पशंस क्या मिलेगा? सी जी 4.5 बाई 9 इंटू 8, 4.5 बाई 9 इंटू 8 4 करोड़। कंस्ट्रक्शन 15 करोड़, सी जी 7.5, कंस्ट्रक्शन में 6 करोड़, कैन डिपॉजिट 4 करोड़, 3 करोड़। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं फर्स्ट पेज से। फिनिशिंग टच देना आपके सीजी का फर्स्ट पेज से सीजी का फिनिशिंग टच देना। सीजी के लिए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स चाहिए। ट्रांसफर के लिए सेस पेज याद रखना। ट्रांसफर का मतलब सेल तो है ही, एक्सचेंज। अगर एक कैपिटल एसेट्स को दूसरे कैपिटल एसेट्स से एक्सचेंज किया गया तो मेरे लिए भी सीजी, आपके लिए भी सीजी। रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, आपने एसेट्स में कोई एसेट्स आपने छोड़ दिया, उसको बोलते हैं रेलिंक्विशमेंट। आपके एसेट था, भाई भाई में झगड़ा लग रहा था, भाई के लिए छोड़ दिया, कुछ पैसा ले लिया, तो वो भी ट्रांसफर। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, किसी एसेट्स में आपका राइट था, वो राइट खत्म हो गया तो भी उसके लिए पैसा मिला, तो भी ट्रांसफर। कंपल्सरी इक्वेशन पढ़ लिए थे। कन्वर्शन इनटू स्टॉक इन ट्रेड, घर से सोना दुकान में रखा, पढ़ लिए थे, इसीलिए अभी पहले नहीं पढ़ाए थे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स कवर करना था। अब ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। पोजीशन, आज बेटा 28 Feb 26 है। आज मैंने अपना प्रॉपर्टी आपको बेच दिया, पैसा ले लिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन जून जुलाई 26 में होगा, तो फिर भी आज ट्रांसफर मान लिया जाएगा 28 Feb को। आज के बाद आप ऑनर मेरे लिए सीजी, रजिस्ट्रेशन जाए डैश में, सीजी करे ऐश, टैक्स मारे। हैंडेड ओवर पोजीशन, पार्ट परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट पे रखना। जीरो कूपन बॉन्ड का मैच्योरिटी रिडम्पशन टैक्सेबल है, जेडसीबी का मैच्योरिटी रिडम्पशन टैक्सेबल है। और एक इंजॉयमेंट, ये बेटा इंजॉयमेंट क्या होता है अपने एचपी में भी पढ़ाए थे। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे घर है, बट आप उसके मेंबर से, आपको जो घर अलॉट हुआ है, आप उस घर को बेचना चाहते हो तो मेंबरशिप बेचना पड़ेगा, तो मेंबरशिप ट्रांसफर करेंगे तो घर ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको भी ट्रांसफर बोलेंगे। एंजॉयमेंट दैट इज मेंबरशिप ट्रांजेक्शंस अलाउिंग एंजॉयमेंट पोजीशन थ्रू कोऑपरेटिव कंपनीज एंड ऑल। तो यहाँ पे मैक्सिमम का पड़ा हुआ था। ट्रांजेक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर होगा तभी तो सीजी लगेगा ना। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए वो मैंने रखा है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स है, आपको नहीं देखना है। हब का डिस्ट्रीब्यूशन पे मेंबर्स में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ट्रांसफर नो सीजी। लिक्विडेशन अभी पढ़ा दिया गया। गिफ्ट विल इनहेरिटेंस, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ, इंडिविजुअल हब ने गिफ्ट विल इनहेरिटेंस पे ट्रांसफर किया, नो ट्रांसफर नो सीजी। अदर देन इंडिविजुअल हब करेगा तो टैक्सेबल। डिमर्जर हो गया, बड़ा कंपनी बंद होके एक नया कंपनी फॉर्म हुआ तो उसमें जो एसेट्स ट्रांसफर होगा तो नो सीजी। और यहाँ पे क्या होगा ना, आपको पुराने कंपनी का डिमर्ज कंपनी में शेयर्स था, उसके बदले आपको रिजल्टिंग कंपनी में शेयर्स मिला, या दो कंपनी का एमलगमेशन हो गया
तो आपके पुराने कंपनी में शेयर्स थे, नया कंपनी में मिला, तो आपके लिए भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और नए कंपनी का शेयर्स पोहा सब पुराने से काउंट होगा। ना तो कंपनी के लिए सीजी, ना तो शेयर होल्डर्स को नया कंपनी का शेयर्स मिलेगा सीजी। शेयर होल्डर्स के लिए नया कंपनी का शेयर्स का कॉस्ट पुराने कंपनी का शेयर का कॉस्ट ही, और पोहा में दोनों आएंगे। एमलगेमेशन सेम है, गोल्ड टू ईजीआर पढ़ा दिए थे, कन्वर्सन ऑफ बॉन्ड डिवेंचर पढ़ा दिए थे, फॉर्म कंपनी बन गया, नॉट टैक्सेबल ये पढ़ना नहीं है, ट्रांसफर स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना नहीं है, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पढ़ा दिए थे, कन्वर्सन ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड्स पढ़ना नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड आर्ट्स टू गवर्नमेंट म्यूजियम, वो ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट, ये सब अगर आप गवर्नमेंट म्यूजियम को ट्रांसफर करते हो, नो सीजी देख लेना। रिडम्पशन ऑफ सोवरियन गोल्ड बॉन्ड देखना नहीं है। कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, नो ट्रांसफर पढ़ लिए थे। इसमें केस स्टडीज है दोस्तों। ए परचेज गोल्ड दिस ही गिफ्टेड इट टू सन मैरिज, किए ट्रांसफर नहीं है, नो ट्रांसफर, नो सीजी। हाउस प्रॉपर्टी purchased by HUF, it's given to one of the family at the time of partition, no transfer, no CG. B purchase convertible debenture, convert हो गया, no transfer, no CG. M M held 2000 shares in Indian company, कंपनी का amalgamate हो गया, और अंडर द स्कीम M को 1000 शेयर्स नया कंपनी का मिला, तो नो ट्रांसफर, नो सीजी। नया कंपनी का कॉस्ट जो पुराने कंपनी का कॉस्ट था वही, एसेसिंग ऑफिसर ट्रांजेक्शन्स को टैक्स मारना चाह रहा है, नो ट्रांसफर, नो टैक्स। आप सीजी का आरआर पढ़ लेते। एसेसिंग ऑफिसर जी ट्रू फॉल्स बताना है। एलिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन ट्रांजेक्शन, रिवर्स मॉर्गेज नोटिफाइड दिस इज ट्रांसफर फॉल्स। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है तो नो ट्रांसफर, नो सीजी। हाँ, उस एसेट्स को कभी बेचा जाएगा तब सीजी। जीरो कूपन बॉन्ड एलिजिबल हेल्ड फॉर 14 मंथ्स विल बी लॉन्ग टर्म, यस। 5 वीआईपी था, वीआईपी एसेट्स का नाम था लिस्टेड शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी, यूनिट फंड, जेडसीबी, यूटीआई, ये सब क्या पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर से ज़्यादा, लॉन्ग टर्म, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रू है। जीरो कूपन बॉन्ड्स मीन्स अ बॉन्ड ऑन विच नो पेमेंट बेनिफिट रिसीव बिफोर मैच्योरिटी, ट्रू। इसका मैच्योरिटी अमाउंट बहुत हाई रहता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग, फर्स्ट पॉइंट लिक्विडेशन में पढ़ाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो गया 28 फेब 26 को, आपको उसके पैसे मिले 31 मार्च को। जब शेयर्स का पोहा देखेंगे 28 फेब तक, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ऑनर का आएगा। स्टॉक कैपिटल एसेट्स, डेट ऑफ कन्वर्सन से स्टॉक को कैपिटल एसेट्स बना दिए तो डेट ऑफ कन्वर्सन से आएगा। और ओके, स्टॉक को कैपिटल एसेट्स बनाएंगे ना तो पीजीबी में पढ़ेंगे। स्टॉक को कैपिटल यहाँ पढ़े थे, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना दिया, तो ये पीजी में पड़ेगा। और उस कैपिटल एसेट्स को बेचेंगे तो डेट ऑफ कन्वर्सन से एमलगेमेशन, पुराने कंपनी, राइट शेयर्स अलॉटमेंट का डेट, राइट एंड रिनाउंस किया, ऑफर जिस दिन आया उस दिन से, बोनस शेयर्स अलॉटमेंट, डीमर्जर पुराने वाले का देख लेंगे, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी बना, प्रेफरेंस का पीरियड, गोल्ड ईजीआर गोल्ड पुराने से ले लेंगे, ईशॉप में जिस दिन शेयर्स हुआ, बॉन्ड्स डिवेंचर सेम पुराने का ले लेंगे। सो अब भगवान जी के आशीर्वाद से खत्म होने जा रहा है। कॉस्ट ऑफ इक्वेशन में छोटा सा पॉइंट बाकी है, गुडविल इंटेंजिबल है, सेल्फ जनरेटेड है, कॉस्ट नील। अगर डेप्रिसिएटेड हुआ था बिजनेस का गुडविल पे पहले डेप्रिसिएशन लगता था 25%, जो बंद हो गया 2021 के पहले से, 2021 से। तो ये गुडविल डेप्रिसिएटेड था और 2021 तक लगा था, तो परचेज कॉस्ट माइनस जो डेप्रिसिएशन लगा था वो आपके कॉस्ट बन जाएगा। शेयर्स एमलगेमेशन में मिला तो पुराने कंपनी का कॉस्ट, कन्वर्शन पे मिला तो भी पुराने का कॉस्ट, इक्विटी शेयर्स मिला, प्रेफरेंस शेयर्स थे तो प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट, एंड दैट्स इट दोस्तों। सो अब मेरे को लगता है ये रैपिड रिवीजन कंप्लीट होने जा रहा है, और एमसीक्यू जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस कर लिया, आप जरूर से पढ़ना। सो दैट्स इट। सो वी हैव कंप्लीटेड सीजी का 2 पार्ट में। आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन करना, जिसको इम्पॉर्टेंट मार्क किया उसको कॉपी में लिख के करना। ये कंप्लीट करने के बाद थोड़ा गो थ्रू कर लेना, और लास्ट मोमेंट रिवीजन, दिस विल वर्क। एंड जो टैक्स कैलकुलेशन के सम्स है ना भाई, क्या बोलो, उसको तो छोड़ना मत यार। टैक्स कैलकुलेशन जहाँ भी आ गया, रिबेट डिडक्शंस नहीं मिलते, वो भी ध्यान रखना है दोस्तों।
Okay, bye. Take care.